गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर आप सबका। तो अब बात करेंगे हम लास्ट सेशन की और लास्ट लोकोक्ति के इस पार्ट के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये आखिरी है हमारा लोकोक्ति या कहावतों का ये सेशन, और इसके बाद आगे एक नए सेशन से हम रूबरू होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए। साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है। साझा मतलब समझते हैं ना, पार्टनरशिप। हाँ, तो जब वो बिगड़ती है ना बेटा, तो एक एक व्यक्ति को मालूम पड़ जाती है। ठीक है ना, तो साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, इसलिए कहते हैं। तो साझेदारी जब टूटती है ना, तो सभी उसको जान जाते हैं, सभी को पता चल जाती है बात। ठीक है। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कई बार सुना है हम लोगों ने, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात काम भी बन जाए और हानि भी ना हो। हमारा काम जो करना है वो भी हो जाए और हमें हानि भी ना हो, इसलिए कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। सीधा मतलब सिंपल व्यक्ति होता है ना कोई, तो बिल्कुल बिल्कुल सरल सादा, तो उसका मुंह के बारे में क्या बताया? कुत्ता चाटता है उसको। कुत्ता चाटता है मतलब राह चलते ही लोग फायदा उठाते हैं उससे, है क्या नहीं? तो अधिक सीधा होने पर लोग कष्ट देते हैं। अधिक सीधा होते हैं तो क्या होता है? लोग कष्ट देते हैं फिर। ठीक है, ऐसा। तो सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है, अर्थात अधिक सीधा होने पर लोग कष्ट देते हैं। हलवाई की दुकान और दादा का फतेहा। दुकान किसकी? हलवाई की, और दादे का क्या उसमें? फतेहा है ना। मतलब दूसरों के पैसों पर हम क्या कर रहे हैं? ना तो हलवाई हमारा ना दादा हमारा, बस दूसरे कोई कह रहे हैं दादा है भी, क्योंकि उसका पैसा खा रहे हैं, तो जिसका पैसा खाते हैं उसको दादा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो दूसरों के रुपयों पैसों पे मौज करना, दूसरों के रुपयों पैसों पे मौज करना, इसको बोलते हैं क्या? हलवाई की दुकान, दादा का फतेहा। ठीक है ना। हाथ सुमिरनी, बगल कतरनी। कतरनी, सुमिरनी मतलब समझते हैं? सुमिरन का मतलब ईश्वर में ध्यान करना। सुमिरन, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, मतलब भजन क्यों ना करे, ईश्वर का ध्यान क्यों ना करे, है ना। तो सुमिरन। अब सुमिरन ही मतलब साधन। सुमिरन करने के लिए जो साधन होता है वो हाथ में, जैसे कोई कीर्तन मंडली के साधन होते हैं बहुत सारे, तो वो हाथ में क्या है? सुमिरन ही है। और बगल में क्या टांग रखा है? कतरनी, काटने के लिए साधन, हिंसा करने की चीजें। ठीक है, ऐसा। तो ऊपर से तो आदमी कैसा दिखता है? सज्जन, और भीतर से दुष्ट कपटी। यस, हाँ। तो ऊपर सज्जन अंदर से कपटी, ऊपर से सज्जन अंदर से कपटी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी ये अधूरी लोकोक्ति है, मान लो अपनी। हाथ कंगन को आरसी क्या। देखो भैया, मेरे ऐसे कोई बता रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? कंगन है, कंगन। अब इसमें दर्पण की जरूरत क्या है कि दर्पण लाओ, हम तो उसमें देखेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है ना। हाँ, तो फिर आरसी का मतलब दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। आरसी मतलब दर्पण। बात समझिए, आरसी का मतलब ध्यान रखना, तो तुम आरसी समझ बैठो है कि आरसी का मतलब दर्पण होता है। क्या होता है बेटा? दर्पण। तो बात समझ में आई क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको कि कंगन है, क्या है? कंगन है। अब इसको भी बोले दर्पण में लाके बताओ कंगन है क्या नहीं है, सही साइड देखे कंगन, तो प्रमाण की आवश्यकता है क्या? दर्पण जैसे किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। हाथ पर दही नहीं जमता। हाथ जो होता है ना, उस पर जैसे दही कहाँ पे जमता है, उसके लिए व्यवस्थित चीजें होती है, उसमें जमता है। हाथ पे जमता है क्या? नहीं जमता है। तो मतलब हर कोई काम या बहुत सारे काम है अभी एकदम नहीं हो सकते हैं, उनके लिए, सबके लिए क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है बेटा, तो सभी कार्यों के होने में कुछ तो समय लगता है, सारे काम एकदम नहीं हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हाथ पर दही नहीं जमता है, यही नहीं जमा सकते हो आप, समय लगेगा, व्यवस्थित होगा काम। ठीक, ऐसे सभी कार्यों के होने में कुछ तो समय लगता ही है। ठीक है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सब जानते हैं। हाथी के दांत खाने के तो और रहते हैं अंदर, और दिखाने के दो दांत अलग रहते हैं, है ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कहना कुछ और करना कुछ, कहते कुछ है और करते कुछ है लोग। ये हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। ये आपके लिए बहुत शानदार लोकोक्ति है भाई, है ना। कहते हैं ना यार, लोग नेगेटिव बहुत करते हैं, तो ये समझा देना।
कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, उनको ऐसा मान लो, आप कुत्ता ही मान लो उनको जो नेगेटिव करते हैं, ठीक है, एक तरह से कि भूखते रहते हैं ये, लेकिन हाथी रुकता है क्या उनके भूखने से? अरे अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है हाथी, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने भोगते रहो तुम लोग, हम तो चलते रहेंगे अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा कोई कुछ भी कहता रहे, आप पढ़ते रहो, अपने मस्त चाल में चलते रहो, बिंदास बहरे हो जाओ ऐसे नेगेटिव लोगों के प्रति, चलते रहना तो अपना काम, ठीक है। तो बहुत अच्छी है ना लाइन है लौकोतियाँ कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, मतलब आगे बढ़ने वाले विरोध की परवाह नहीं करते हैं। तो आप सब बच्चे आगे बढ़ने वाले हो के नहीं हो, बताओ? यस यस। तो फिर भूखने दो कुत्ते को, नो टेंशन, आप अपने काम में लीन रहो, लगे रहो, जरूर सफलता मिलेगी, ठीक, ओके। तो विरोध की परवाह नहीं करना है अपने को भी, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक ठीक। हाथी निकल गया और दुम रह गई, हाथी निकल गया और दुम क्या हो गई? दुम मतलब पूछ, हाथी पूरा का पूरा ही निकल गया है, चला गया है ना, हाथी निकल गया, लेकिन दुम क्या हो गई? रह गई, मतलब थोड़ा सा काम शेष रह जाना, पूरा काम तो हमने कर लिया है, हमने भी कर लिया, लोकोक्तियाँ पूरी खत्म कर ली है, बस 2 लोकोक्तियाँ और बची है, हमारे लिए भी लागू होती है ये, ठीक है ना, कि हाथी तो निकल ही गया है, पूरा पर्यायवाची निकल गया सर, और मुहावरा निकल गया सर, और लोकोक्ति का भी एंड चल रहा है सर, मतलब बड़े बड़े काम हमने निपटा लिए सर, अब छुटपुट काम रह गए उनको बहुत जल्दी हम निपटा देंगे, ठीक है। बस बने रहिए आप, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें बेटा। तो हाथी निकल गया और दुम रह गई, मतलब थोड़ा सा काम शेष रहना। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, अब ना तो हींग में पैसा लग रहे हैं ना फिटकरी में पैसा लग रहे हैं, और रंग भी आ रहा है तो चोखा आ रहा है। चोखा मतलब समझ में आता है? चोखा मतलब वो जो आलू होता है या फिर जो बैंगन होता है उसको उबाल कर बनाया जाता है, उसको हम भरता बोलते हैं ना, भरता, यस। तो वो तो हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, बिना खर्च किए काम अच्छा होना, भाई रंग भी अच्छा आ गया, चोखा रंग भी आ गया, और काम भी अच्छा हो गया हमारा, मतलब खर्चा हुआ ही नहीं, हींग लगे ना फिटकरी, कुछ भी नहीं लगा हमारा तो, और मजा आ गया, काम पूरा कंप्लीट हो गया मजेदार तरीके से, ठीक है। तो बिना खर्च किए काम अच्छा होना क्या बोलते हैं हम लोग? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। हीरे की कदर जौहरी जाने, ये तो सब जानते हैं आप कि हीरे की कदर कौन जानता है? जौहरी, मतलब एक गुणवान व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति ही पहचानता है और उसकी कदर करता है और उसको उपयुक्त माध्यम देता है कि भाई आपके लिए वो जगह उचित नहीं है, ये जगह उचित है, आप यहाँ आइए और बेहतर रूप से अपनी चीज़ों का परफॉर्मेंस दीजिए, करिए काम और खूब कमाइए। इस तरह से किसी भी फील्ड में हो सकता है ना। ऐसे तो गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है, गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है ना। जैसा कि आप एक गुणी हैं, लेकिन आप किसी ऐसे बेवकूफ़ के पास जाकर बैठ जाते हैं तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा कि अपने जैसा ये है, लेकिन अगर एक गुणवान व्यक्ति के पास जाकर आप बैठे हैं तो वो भी गुणी समझेगा आपको कि नहीं यार कुछ तो क्वालिटी होगी तब मेरे पास आया है ना। तो अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाए बेटा, है ना, गलत लोगों से दूरी बना के रखे। तो गुणवान व्यक्ति गुणवान को पहचानता है। आगे देखिए, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब समझ में आया? जो वीर होने वाला है ना भविष्य में, होनहार होने वाला है, क्या वीर होने वाला है, जो उसके बचपन में मालूम पड़ जाती है, मतलब कहते हैं ना पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, वैसी कहावत है ये, है ना। तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात, बचपन में ही श्रेष्ठ बनने वाले व्यक्ति के गुण दिखाई दे जाते हैं। जो बचपन में ही जो श्रेष्ठ बनने वाला है ना भविष्य में, उसके गुण कहाँ दिख जाते हैं? चिकने पात के रूप में बताया गया, तो पाँव चिकने हो जाते हैं उसके, मतलब एक बताया गया ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई बोलते हैं ना बहुत उछात्रो है छोरो, उछात्रो बोलते हैं ऐसे, हाँ। तो वो उछात्रा से अब तो ये समझते हैं कि भाई वो काम उल्टे करने वाला है क्या नहीं। लेकिन एक संयमी बालक और एक व्यवस्थित बालक जो होता है, और अच्छे मतलब उसके बाल्यावस्था से उसके संस्कार बेहतर रहेंगे, अच्छा निर्माण करेगा अपने भविष्य का, है ना। तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात बचपन में ही श्रेष्ठ बनने वाले व्यक्ति के गुण दिखाई दे जाते हैं। जो श्रेष्ठ बनता है ना, उसके गुण बचपन में ही मालूम पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे कई लोग तो आपने सुना होगा भविष्यवाणी कर देते हैं किसी बच्चे के ऊपर, आपने गौतम बुद्ध के बारे में भी भविष्यवाणी सुनी होगी, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आज हमारा लोकोक्तियों का सेशन बेटा समाप्त हो गया। कैसा लगा ये तमाम तरह के सेशन आपको कैसे लगे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड डे बेटा, थैंक यू।